और बच्चों कैसे हो तुम सब? हाउ आर यू माय डियर डियर स्टूडेंट्स? वेलकम वेलकम। बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्किल स्नैप लर्निंग। और हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे क्या करवाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ आपकी जो बच्चों की जो छोटी छोटी दिक्कतें होती है ना, वैसे तो मैं छोटी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई हैव क्रॉस दैट फेज। मैंने वो फेज क्रॉस कर लिया है, लेकिन मुझे पता है कि जब हम उस एज में होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम्स हमें इतनी बड़ी सी लग रही होती है। और उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके मैं यानी कि आपकी वर्षा मैम, यानी कि जो आपको साइंस को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाती हैं, कुछ रिएक्शंस करवा के भी, तो वो आपको बताने के लिए आई हैं कि बेटा देखो, बच्चों देखो, स्टूडेंट्स माय डियर चैंपियंस, माय डियर रॉक स्टार्स, देखो सुनो समझो कि आपकी आज एक दिक्कत तो सॉल्व हो जाएगी। और वो जो एक दिक्कत सॉल्व होनी है उसके लिए आपको देखो पूरे वीडियो में बना रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आई हूँ आपको 2 घंटे 3 घंटे तक यही बताते रहूंगी, ना ना ना, उतना टाइम थोड़ी है किसी के पास, ना मेरे पास ना आपके पास, कि आप एक चीज़, स्पेशली अगर वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड ना हो। चैप्टर में तो चलेंगे लंबा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो छोटे टाइम में कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, ऐसी चीज़ें मैं फटाक से आपको बता दूंगी और आपको इसको बहुत ही जल्दी में इसको सुनना होगा और अमल करना होगा इस पर। ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं होगा अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है? तो फिर चलो शुरू करते हैं कि आज के मैम के दिमाग में चल क्या रहा है। तो मैम के दिमाग में जो चल रहा है वो ये है कि रुको सुनो, मैं दिखाती हूँ आपको क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। ये दिख रहे हैं आपको? कुछ तो दिख रहा है। यस मैम, कुछ वाइट पेपर्स हैं। क्या करना है इन वाइट पेपर्स का? तो ये जो पेपर्स हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नोट्स, ठीक है? कुछ बच्चे ऐसे शीट्स पे नोट्स बनाते हैं, कुछ बच्चे नोट कॉपी में नोट बनाते हैं, कुछ बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं। आई नो दैट, एंड इसमें जितने भी देख रहे होंगे मुझे पता है कि मैक्सिमम वैसे ही बच्चे होंगे जो कि नोट्स बनाने में विश्वास ही नहीं रखते हैं। उनको लगता है हाँ हम बुक से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, हमारा काम हो जाएगा, हम तो कर लेंगे, हम एग्जाम में चले जाएंगे, हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती है। तो वो कुछ जो चीज़ें छूट जाती हैं उसके लिए मैं हाजिर हुई हूँ आपको ये समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले ज़रा मुझे ऐसा एक सिचुएशन, चलो एक कुछ इमेजिन करते हैं, ठीक है? आपको एक कहानी के दुनिया में मैं लेकर चलती हूँ। ऐसा इमेजिन करो कि कल आपका पेपर है। इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं जा रही, आप दुनिया भर की चीज़ें इमेजिन करते रहते हो, तो एक मेरे कहने पे ये भी इमेजिन कर लो। आपका कल एक एग्ज़ाम है और आपके पास 300 पेजेस की एक बुक है। 300 पेजेस। अब आप हैरान परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कैसे कवर करूं, होगा कि नहीं, परेशान हो जाओगे। तो उस चीज़ की, उस परेशानी से बाहर निकालने का एक बहुत ही सिंपल और अच्छा तरीका होता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि एग्ज़ाम से पहले, इस बात से बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ना हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस से चीज़ों को समझते हैं। लोगों को लगता है, और इनफैक्ट लोगों को क्या लगता है, ये होता ही है, मैथ्स एंड साइंस बहुत ही लगता है कि अरे बाप रे कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा। तो उसको वो साल भर कोशिश करते हैं कि पढ़ेंगे। क्लास 10 में आते आते सोशल साइंस भी इतना ज़्यादा वास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एकदम एंड डे पे बैठेंगे, जब हमारे एग्जाम की डेट शीट आ जाएगी, उस समय भी नहीं है, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक रात पहले बैठ के चारों बुक फैला लेंगे, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, और उसमें से सब कुछ पढ़ना शुरू करेंगे। जो ये रिटेंशन कर पाया वो कर पाया, जो नहीं कर पाया, समझ गए ना, समझ गए होगे। तो अब मुझे दूसरा सिचुएशन है कि आपका एक फ्रेंड है जो कि रिवाइज कर रहा है फ्रॉम ओनली 20 पेजेस ऑफ द शॉर्ट नोट्स, एंड उसको बहुत खुशी मिल रही है। एग्जाम हॉल पे गए हो आप, यार तेरा हो गया क्या, ये वाला क्वेश्चन पढ़ा गया, इसमें क्या होगा, इसका डायग्राम कैसे होगा, आप काफ़ी एकदम पूरा एकदम प्रॉपर आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो। लेकिन वहीं पे आपका कोई एक दोस्त है, मस्त अपने पास वो 20 पेज की शीट रखा है, उसे पलटते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, और एकदम चिल है, और उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। क्या हुआ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है आप में और उस दोस्त में? क्या डिफरेंस है? क्योंकि क्या किया उसने पढ़ाई करी, सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, उसने बनाया नोट्स। और आज के इस क्लास में मैं यही बताने आई हूँ कि नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सुनो ध्यान से, सुन के जाओगे। मैं आज अलग ही जोन में है वर्षा मैम, क्योंकि नोट्स बनवाऊंगी और तुम्हें याद भी करवाऊंगी, और अगर नहीं बना रहे हो तो हम तो भाई नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, उसको अंडरलाइन तो करो पढ़ पढ़ के, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स बेटर व्हेन दे राइट नोट्स इन देयर ओन वर्ड्स। भाई देखो, ये तो बात है, जब हम लिख लिख के याद करते हैं ना, मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो बहुत सारे बच्चे ने इमरे से आकर बोला है कि जब जब हमने आपकी बात सुनी है कि हम लिख लिख कर याद करते हैं, हम डायग्राम्स को जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में छपता नहीं है। साइंस में तो खास करके भाई डायग्राम्स आपके पास हैं, जब तक आप उसको बनाओगे नहीं तो आपका दिमाग उसको याद कैसे करेगा? आप देख के तो चले जाओगे, उससे हूबहू आप डायग्राम बना के भी आ जाओगे एग्जाम हॉल में, लेबलिंग छूट जाएगी। अब लेबलिंग छूटी तो मार्क्स कटे, मार्क्स कटने का मतलब मम्मी पापा
जाके डांट सुने, टीचर्स ने भी सुना दिया। तो मत सुनो ना, वो काम ही मत करो जिससे आपको डांट सुनना पड़े, पहले ही काम कर लो। पढ़ने का मन नहीं करता, ये क्या बात हुई पढ़ने का मन नहीं करता? देखो नोट्स होता क्या है, देखो ये तो मैं नहीं बता रही, लेकिन नोट्स बनाते कैसे हैं ये मैं ज़रूर बताऊंगी, ताकि आज के इस वीडियो से आपको नोट्स बनाना बहुत ही अच्छे से आ जाए। क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, डेफिनेशंस लिखो, फॉर्मूलाज लिखो, डायग्राम्स बनाओ, कीवर्ड्स लिखो। फॉर्मूला होते हैं साइंस के हिसाब से तो बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्मूला। सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम एक तो करना, तुम्हारे बुक तो एक ही है, फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई और मैथ्स की हो गई, ठीक, सॉरी बायोलॉजी की हो गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग कॉपी बनाओ सबके, एक ही कॉपी को पार्टीशन कर दो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक ही जगह मत घुसा देना, बहुत दिक्कत हो जाती है, उसे कंफ्यूजन हो जाता है पढ़ने में। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ही कॉपी के पार्टीशन कर लो, किसी के पास अवेलेबल है 3 कॉपीज़ तो ले लो 3 कॉपीज़, और उसमें एक एक चैप्टर वाइज नोट्स बनाते चलो। कसम से बता रही हूँ, आज तुम इस वीडियो में लिख कर जाओगे ना कि मैम हमने नोट्स बना लिया, या फिर आई विल स्टार्ट मेकिंग नोट्स फ्रॉम टुडे। और जिस दिन एग्जाम होगा ना, अपने कमेंट को मैं लाइक वाइक करवा दूंगी यहाँ अपने टीम से उस कमेंट को, ठीक है। आप जब वापस से देख कर आओगे मेंशन करवा दूंगी, आप जब आओगे देखोगे वो वाला कमेंट और बोलोगे कि यस मैम मैंने आपसे बोला था कि मैं नोट्स बनाऊंगा, और सच में नोट्स बनाने का फायदा मिला, मैंने उसको तुरंत भर में रिवाइज कर लिया अपना टॉपिक, एंड आई स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स, आई रिमेंबर एवरीथिंग। मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते हैं मुझे पता है, लेकिन आपको याद भी तो है चीज़ें, आप किसी के सामने बोल तो सकते हो, बता तो सकते हो, साइंस का लॉजिक तो समझा सकते हो उसको। और सिर्फ साइंस के लिए नहीं, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक एक करके फॉलो होता है, और मैं बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। यार मैं क्या ही बताऊँ, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, आपको चीज़ें याद रहती है, दिमाग हमारा स्टोर कर रहा होता है वो सारी चीज़ें, है ना। नाउ अब आती है बात, अब सवाल सबसे बड़ा कि हम आखिर नोट्स बनाएं कब, आखिर कब, है ना, आखिर कब, समझ में आया? आखिर कब नहीं, रुको सुनो मैं बताती हूँ। क्लास में आप मेरी क्लास देख रहे हो, ठीक है, एक कॉपी लेकर बैठो और उसमें कीवर्ड्स लिखो, ठीक है। जैसे कि अभी अगर मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अगर मैं पढ़ाऊंगी, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगी, आपको क्या करना है कि नोट्स बनाओ, कीवर्ड्स लिखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक चार्ज दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, और उसमें जो भी वर्क डन हो रहा है वो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उसके नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो, इधर बगल में ऐसा यूनिट लिख दो। ये आपके क्विक नोट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि नोट्स बना लिया, क्लास करते करते नोट्स अगर बना लिया और क्लास नहीं सुना तो दिक्कत हो जाएगी। क्लास को सुनो, नोट्स बनाओ, वो बहुत क्विक नोट्स होते हैं। अब जब बैठोगे आप खुद रिवाइज करने बैठोगे ना, तो जब रिवाइज करने बैठोगे तो जो आपको छोटा सा नोट रहा होगा उसको आप थोड़ा सा और एक्सपैंड करो, उससे क्या होगा, आपकी रिविजन बढ़ेगी, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, कि आपके दिमाग में वो चीज़ ये घुसेंगी। हाँ क्लास जब हो रहा था तो मैं ये पढ़ रहा था, ये पढ़ रहा था, ये पढ़ रही थी, मैम ने ये बताया था, मैं इसको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ। अलग अलग पेन्स यूज़ कर लो, ठीक है। आजकल तो स्टेशनरी भर भर के, हमारे जैसा थोड़ी ना कि सिर्फ ब्लू ब्लैक में से काम चलाना है, कलरफुल पेन्स आते हैं, और लड़कियां तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, बहुत एक से एक पेन यूज़ करती हैं, एकदम प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करती हैं वो सारी चीज़ों का, गुड गर्ल्स। नाउ कैसे बनाना है, चैप्टर को पढ़ो, सबसे पहले चैप्टर पढ़ो, खुद से पढ़ो यार, खुद से पढ़ो, ठीक है। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। आप देखो, आप क्या 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 कहना होता है कि सोशल साइंस में हम जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो हमें लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नहीं होता है ऐसा। मानती हूँ बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, कभी कभी एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ में एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरलाइन करो, उस लाइन में से एक एक लाइन में से कोई एक आध ऐसा कीवर्ड उठा लो जो कि आपको समझ में आए कि हाँ ये वाला कीवर्ड अगर मुझे याद रहा तो मैं इस लाइन को अपने लैंग्वेज में भी घुमा के लिख लूंगा और मुझे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वो जो एक हैबिट होती है, मैं वही आज बात करने आई हूँ कि उस हैबिट को आपको डेवलप करना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं हो जाता है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता सच में आपको वो इनकलकेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस। फिर हेडिंग, सब हेडिंग्स यूज करो, कीप नोट शॉर्ट, क्लियर एंड इजी टू रिवाइज। जितना शॉर्ट रहेगा उतना आसानी रहेगी आपको रिवाइज करने में। नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी बुक में उतार दो इधर नोट्स में, नोट्स का मतलब इसीलिए होता है कि आप उसको क्रिस्प करो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बनाओ, वैसे इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग को पता है कि हाँ मैं इसे याद रख लूंगा। और हमें कब पता चलेगा, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, डेली रिचुअल बनाएंगे, ठीक है। तरीका क्या होता है, या तो पॉइंट मेथड, बुलेट्स, ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट बना के इन्फॉर्मेशन लिखो, या तो फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, या तो फ्लो चार्ट बना सकते हो आप। इस तरीके से भी बहुत इफेक्टिव लगता है। हम जैसे ही हम ये पार्ट देखते हैं
हम जैसे ही ये पार्ट देखते हैं हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ है, तो फिर मैं इस बॉक्स में सपोज करो तुम क्लास 10th में हो और तुम्हारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, अब उसमें या फिर तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसमें सॉल्ट्स किस किस तरीके से बनता है, एक एसिड के साथ रिएक्ट होता है, एक मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट होता है, इतनी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह। तो यहाँ पे उसके नेम लिख दो, यहाँ उसके नीचे उसका एग्जाम्पल लिख दो, बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। और जब तुम वापस से उसको पलट के देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा मुझे तो आता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके अलावा और क्या होता है, टेबल मेथड भी होता है बेटा। टेबल मेथड जनरली कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। टेबल मेथड अब साइंस पढ़ोगे, डिफरेंसेस उसमें बहुत सारे हैं, या फिर और भी चीज़ों में डिफरेंसेस काफ़ी याद करना पड़ता है, तो टैबुलर फॉर्म में बनाओ, एक एक पॉइंट लिखो। लेकिन ये शॉर्ट नोट्स का बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में जाके यही शॉर्ट नोट्स उतार के आ जाओगे। आपको एक्सपैंड करना होगा, आपको लिखना होगा वहाँ पे। ये बस इसलिए है ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। फ्लैश कार्ड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। अब क्या करना है, मैथ्स के लिए फॉर्मूलाज को अलग से लिखो, सॉल्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते रहो, नई नई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट को वापस से क्लास में जाकर देखो डूडी सर के। साइंस साइंस तो मैंने बता ही दिया, मैं और क्या बताऊँ। सोशल साइंस में डेट्स याद नहीं होते लोगों को। इससे रिलेटेड वैसे मैं कृति मैम को बोलूँगी कि डेट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आ जाए, सोशल साइंस वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इंग्लिश हिंदी हो गई, समराइज एंड ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स तो भूलने की ज़रूरत ही नहीं है, पूजा मैम की एक से एक क्लासेस रखी हुई हैं, आप जाकर उसके ग्रामर सेशंस देखो। लिटरेचर में दिक्कत आती है, समझो कि कैसे लिखा जाता है आंसर्स। अदर देन दैट आप थोड़ा सा और कैसे घुमा सकते हो अपने नोट्स को, थोड़ा सा उसको ना अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि आप जब खोलो उसको रिवाइज करने के तो आप भाग मत जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ वो रिवाइज करने बैठते हैं, फिर उन्हें लगता है यार क्या बोरिंग है, वही लिखा हुआ कैसे हम पढ़ें, अपना ही लिखा हुआ क्यों याद करना है, पता तो है हमारी चीज़ें। तो जब बना रहे हो ना उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कर लो, या फिर जब आप पढ़ रहे हो उसमें अचानक से कुछ याद आ गया तो स्टिकी नोट लो और वहाँ चिपका दो अपने पेज पर, और आपको याद रहेगा। ट्रस्ट मी, ये सारे काम बहुत थोड़े से तो बोरिंग लगते हैं, लेकिन हेल्प ज़रूर करते हैं, और करते तो हैं। मैंने भी किया था एक ज़माने में, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ ही छाप देते हो कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। वो धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप क्लास में स्कूल जाते हो, वहाँ क्लासेस करोगे, हमारे वीडियोज़ आके देखोगे, उसके बाद फिर अगर आप ट्यूशन्स भी जा रहे हो वहाँ पे भी जाओगे, वहाँ से एक एक चीज़ जो पता चल रही है वो आप लिखोगे, समझोगे। और सेल्फ स्टडी से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। सेल्फ स्टडी इज समथिंग विच इज़ मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी किए बिना कुछ भी नोट्स, कुछ भी क्लासेस, कोई भी स्कूल, कोई भी टीचर आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। लिटरली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़, हो गई बहुत ज्ञान की बातें, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से करो, लेकिन उस नोट्स को रिवाइज करो। हर जैसे कि आज एक नोट्स बनाया, ठीक है, मान लो आज तुमने साइंस का केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा, उसको कुछ दिन कुछ 5-6 पेजेस पढ़ लिया, अब उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें जो मिली है उसको प्रॉपर से नोट्स बनाओ। फिर उस नोट को रिवाइज करने के लिए एक डे डिसाइड कर लो कि अभी आज मैंने नोट बनाया, आज से 4 दिन बाद मैं उसको वापस से रिवाइज करूँगा। क्योंकि हमारा दिमाग, यार साइंटिस्ट ने भी बोला है कि जिस तरीके से ना हम चीज़ें याद करते हैं रिवाइज कर बिना किए अगर हम छोड़ देते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। तो डिलीट नहीं होने देने का, नोट्स बनाने का, सारे सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने का, एंड स्किल स्नैप से जुड़े रहने का। थैंक यू सो मच यू गाइज। पता है क्या, एक बात बताऊं, गुड नोट्स आर द वेपन्स, सीक्रेट वेपन्स होते हैं। बताता कोई नहीं है, आपके दोस्त भी कुछ कुछ ऐसे होंगे जो नहीं बताएंगे कि हाँ मैं नोट्स बनाता हूँ, बट दोस्तों को छोड़ो, खुद पे ध्यान दो। छोड़ना नहीं है यार, बने रहो दोस्तों के साथ स्टिल, लेकिन खुद पे ध्यान दो, खुद को इम्प्रूव करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, एंड मिलते हैं कुछ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।